Friends, hello students. Today I want to teach about articles, as how to ask articles in मैट्रिक, इंटरमीडिएट और सीबीएसई बोर्ड एग्जामिनेशन। मैंने जो आर्टिकल्स को पढ़ाया ए एन और डी को, उसका प्रयोग और कैसे पूछा जाता है उसका टेक्निक बता रहा हूँ। आजकल ये है कि जो भी परीक्षा, मैट्रिक परीक्षा हो कि इंटर परीक्षा हो, ये सब ऑब्जेक्टिव जितना भी क्वेश्चन है सब कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से बच्चे को पूछा जाता है। जो लड़का मैट्रिक में जवाब दे दिया, इंटरमीडिएट में सीबीएसई बोर्ड में ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो बना लिया, वह कंपटीशन परीक्षा में भी अवश्य बनाएगा। तो ए एन डी आर्टिकल्स के बारे में मैं आज पढ़ाने जा रहा हूँ, कैसे पूछा जाता है मैट्रिक में, मैट्रिक बोर्ड में, बिहार बोर्ड में, इंटरमीडिएट बिहार बोर्ड में, सीबीएसई सेंट्रल बड़ा में, एग्जाम बोर्ड में, जितना भी परीक्षा सब में कैसे, उसी को मैं बताने जा रहा हूँ। क्वेश्चन लीजिए, डायरेक्शन, निर्देश रहता है चूज करेक्ट अल्टरनेटिव्स। Correct alternatives of these sentences. Sentences as A, B, C और D। ABCD में अल्टरनेटिव्स रहेगा, उसमें से करेक्ट चूज में चुनिए, करेक्ट न सही अल्टरनेटिव जो भी विकल्प है, 4 विकल्प रहेगा, 4 विकल्प ABCD कर दिए हैं। कई तरह से डायरेक्शन पूछा जाता है। डी सनी नीचे में जो वाक्य है उसके बारे में चुनना है, ABCD से वाक्य लीजिए। कहाँ से लेना है? आर्टिकल से। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आर्टिकल्स लेना है। आर्टिकल्स में से पूछेंगे ए एन या डी, इसमें से लेना है। वाक्य देखते हैं, जैसे एग्जाम्पल लो 1, एग्जाम्पल नंबर 1, एग्जाम्पल क्वेश्चन है। क्वेश्चन 1, I am a teacher। अब यहाँ विकल्प रहेगा, एक वाक्य हो गया, विकल्प में दीजिए वन में रहेगा ए, टू में रहेगा बी, थ्री में रहेगा सी, ABCD करके रहेगा। ए में रहेगा ए में रहेगा ए, ठीक है, बी में रहेगा
कोई नहीं, ठीक है। ये 4 विकल्प आपके सामने है, ए एन द, ठीक है, या नन ऑफ, कौन होगा बताइए। आई एम डैश टीचर, टीचर में उच्चारण नाउन है, उच्चारण कीजिए टीचर, टॉस होता है, टॉस उच्चारण होता है तो टो आ गया, कॉन्सोनेंट है गया, तो उसके पहले क्या आएगा, ए होगा, ए का, बी होगा, एन, सी का, द होगा, या नन ऑफ, कौन होगा बताइए। टॉस उच्चारण होता है टी, उच्चारण हो गया, उच्चारण कर लीजिएगा। क्या देखें हम, कॉन्सोनेंट लेटर है, यहाँ हो जाएगा आपको, इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा, आंसर होगा ए। ए को क्या करना, ए को घेर दीजिएगा, इसे डीप कर देना, क्या करना, इसको डीप कर देना। दूसरा वाक्य देते हैं नंबर 2 में, क्वेश्चन नंबर 2, इसमें लीजिए, आई एम डैश इंग्लिश टीचर। अब यहाँ ध्यान दीजिए, इसमें था मैं एक शिक्षक हूँ, अब मैं एक इंग्लिश टीचर हूँ। अब यहाँ क्या कीजिएगा बोलिए, विकल्प में ए में रहेगा आपको ए, वही तरह से बी में रहेगा, जी में रहेगा, एन, सी में रहेगा द, और डी में रहेगा नन ऑफ दीज। क्या भरना बताइए, एबीसीडी में क्या होगा। आप यहाँ देखिए, तो टीचर था यहाँ, तो ए लग गया, ये आंसर होगा उसका। अब इंग्लिश उच्चारण कीजिए, इंग्लिश टीचर, हर से आंसर आता है, इंग्लिश टीचर में क्या हो जाएगा, इसके अनुसार नहीं बल्कि इसके अनुसार होगा, जो निकट में, इसका आंसर होगा एन, इसका हुआ ए, इसका हुआ बी, इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर बी होगा इसका, ठीक है। इसको वहां परीक्षा में क्या करना है, इसको गोला लगा देना, ठीक है, यही समझाना था। उसके बाद आगे दूसरा वाक्य, तीसरा क्वेश्चन लीजिए, क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें देखिए, इट्स एप्पल। अब इसका आंसर लिखिए, ए में, एम क्या हो जाएगा, ए, बी में एन, सी में द, और डी में नन ऑफ दीज, इसमें कोई नहीं। आप यहाँ क्या करेंगे बताइए, ये तो एकदम सिंपल है, इट्स, एप्पल में कोई भी लगा सकता है, ऐसा ही पूछता है, बार नहीं पूछता है। एप्पल में क्या लगाएंगे, आ होता उच्चारण कौन सा, तो उसमें क्या रहेगा, बी आंसर हो जाएगा इसका। तो बी आंसर क्या रहेगा, आंसर हो गया बी। अब क्वेश्चन नंबर लीजिए अगला, क्वेश्चन नंबर 4, इसमें देखिए, इट्स डैश रेड एप्पल, वह लाल सेब खाता है। अब यहाँ ध्यान दीजिए, पढ़ाए होंगे जब एप्पल के पहले
नाउन के पहले एडजेक्टिव आ जाता है, तब इसके अनुसार नहीं, एडजेक्टिव का जो उच्चारण होगा रॉ, रेकर्ड, है ना, रेड, इसके अनुसार होगा ये ऑरेंज पढ़ा गया। अब बढ़िए, क्या होगा इसका आंसर, लिखिए पहले हम, ए का ये हो गया, बी का एन हो गया, सी का ड हो गया, डी का नन ऑफ दीज। ठीक, तब बताइए क्या होगा, तो ये रेड के अनुसार क्या होगा, रो आता है, कॉन्सोनेंट लेटर है, इसका आंसर ए हो जाएगा। इसका आंसर हो गया, आपको क्या पढ़ना है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में, ए। इसको डीप कर दीजिएगा, ऐसे डॉट क्या कहते हैं इसको, गोला लगाना है, ब्लू या ब्लैक पेन से इसको गोला लगाया जाता है वार्म पॉट पर। क्वेश्चन नंबर 5, अब यहाँ ध्यान दीजिए 5 पर, शी इज ए ब्यूटीफुल गर्ल। अब यहाँ ध्यान दीजिए, ब्यूटीफुल गर्ल, गर्ल है नाउन, ब्यूटीफुल क्या है, एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव इसके अनुसार होगा, ब्यूटीफुल के अनुसार बोलिए क्या होगा, इसमें हो जाएगा ए, बी में एन, सी में कम करते हैं, थोड़ा सा एस लगा, सी नहीं है ना, एस नहीं होगा, क्या होगा बीटिंग कौन सा, क्या होगा आंसर, क्या आएगा, ए वो आता है, तो आंसर होगा इसका, आंसर आ जाएगा ए। ठीक है, इसको बी प्लग कर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 ब्लैक से लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर हो गया 6। शेक्सपियर जानते हो नहीं, ग्रेटेस्ट पोइट एंड ड्रामाटिस्ट है। शेक्सपियर was dramatist and dash poet। अब इस बात को देखिए, शेक्सपियर एक ड्रामाटिस्ट भी थे और पोइट भी। अब यहाँ ए में लगाना है आपको, ए में लगाना है आपको क्या चीज, ए, बी में सी, डी में एन, सी में द और डी में लगाना है नन ऑफ दीज। अब क्या करेंगे हम, बोलिए शेक्सपियर एक ही आदमी है, पता है, एक महान शेक्सपियर महान कवि भी थे, ड्रामाटिस्ट भी थे, इंग्लिश ड्रामाटिस्ट, इंग्लिश लैंग्वेज का। तो क्या होगा इसका, शेक्सपियर वाज ए ड्रामाटिस्ट भी वही है और कवि भी वही आदमी, एक ही आदमी ना है। नियम यह बताया हूँ आपको, जब एडजेक्टिव दो नाउन के पहले लग जाता है, दोनों के पहले लगता है, तो
दो आदमी को बोध होता है। यदि एक के पहले लगता है आर्टिकल, है ना, ये लग गया एक के पहले, ये एक ड्रामाटिस्ट पहले लगा और पोइट पहले यहाँ खाली जगह है। यदि खाली जगह, यदि यहाँ भी हम ये लगा देते हैं तो दो व्यक्ति का बोध हो जाएगा। दोनों नाउन को पहले लगा देते हैं आर्टिकल्स, दो व्यक्ति हो जाएगा। शेक्सपियर देखिए तो है, वाज भी है, शेक्सपियर वाज, इसलिए यहाँ क्या होगा, नहीं होगा, यानी इसका आंसर होगा नो, नन ऑफ दीज, इसमें से कोई नहीं होगा, यानी इसका आंसर होगा डी। यदि लगा देते हैं तो नर्थ हो जाएगा, शेक्सपियर दो आदमी किससे हो जाएगा, एक ही कनबोध, एक ही आदमी है, एक ही ड्रामाटिस्ट है और पोइट भी सेम है, तो यहाँ नहीं लगेगा। इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा कौन चीज, डी आंसर होगा इसका, नन ऑफ दीज, इसमें कोई नहीं लगेगा, यहाँ क्रॉस हो जाएगा। क्रॉस तब लिखना नहीं है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपको ABCD अल्टरनेटिव देना पड़ता है, पहले पूछता था आप क्रॉस लगा देते थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 7, I have read dash रामायण। अब रेड इसको पढ़ेंगे, चाहे तो प्रेजेंट परफेक्ट वाक्य है, रीड नहीं पढ़ेंगे, रेड पढ़ेंगे। आई हैव रेड रामायण। अब यहाँ विकल्प आएगा आपको, ए में क्या होगा, ए, बी में, एंड सी में, द, और डी में नन ऑफ दीज, इसमें से कोई नहीं। पता ही क्या होगा, हम जानते हैं रामायण एक धार्मिक ग्रंथ है, रामायण पुराण पढ़ा है हम नियम में, जब कोई धार्मिक पुस्तक का नाम हो तो वहां क्या लगता है, द लगता है, जिसका आंसर क्या हो जाएगा, सी, आंसर हो जाएगा इसका सी। इससे पूछता है, फिर लिखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन 8। Dash Everest is the highest peak. Highest peak. Peak मीन्स चोटी होता है ना। एवरेस्ट क्या है, सबसे ऊंची चोटी। अब इसका विकल्प लीजिए, ये में रहेगा आपको ए, बी में रहेगा, क्या रहेगा बी में, एंड सी में रहेगा द, और डी में रहेगा नन ऑफ द दीज, नन ऑफ दीज। आप बताइए क्या बनेगा, बोलिए। नियम पढ़ाएंगे आपको, याद रखिए, फर्स्ट नियम है, पर्वत श्रृंखलाओं के नाम के पहले दा लगता है, श्रृंखलाबद्ध माने कई पर्वत, उसमें बहुत सारे पर्वत श्रेणी, फर्स्ट नियम है द का प्रयोग का, यूज ऑफ द का फर्स्ट नियम क्या है, पर्वत श्रृंखलाओं माने बहुत सारा पहाड़, इस तरह से उंगली समझ लीजिए, एक पहाड़ ऐसे है, फिर ऐसे है, फिर ऐसे है, फिर श्रृंखलाबद्ध हो, वहां द लगता है बहुवचन। एक वचन जहां हो, मान लो ये क्या है, एवरेस्ट। एवरेस्ट क्या है, सबसे ऊंची पर्वत है, उंगली में भी है, देख लीजिए, सबसे हाईएस्ट, इसको मान लीजिए एवरेस्ट, इसको कैलाश माउंटेन, इसको ब्लू माउंटेन, बहुत सारा पर्वत है, इसी में हिमालय में ही है बहुत सारा पर्वत। तो सिंगुलर एक वचन का बोध हो तो वहां दी का प्रयोग नहीं होता है, नहीं होता तो मतलब क्या हो जाएगा, इसका आंसर नन ऑफ दीज, इसमें से कोई नहीं होगा, तो नन ऑफ दीज यानी डी आंसर होगा, इसका आंसर हो जाएगा डी। इसको डीप कर दीजिएगा, डी को बोला लगा दीजिएगा, हो गया आंसर। आगे बढ़ते हैं,
क्वेश्चन नंबर 9। मोहन इज डैश बेस्ट बॉय इन द क्लास। मोहन क्लास का सबसे अच्छा लड़का है। ठीक है, अब आप विकल्प दीजिए इसका। ए में रहेगा ए, बी में रहेगा एन, सी में रहेगा द, और डी में रहेगा नन ऑफ दीज। अब बताइए क्या बनेगा। यहाँ हम जानते हैं क्या लगेगा, यहाँ बेस्ट मीन्स क्या है, सुपरलेटिव एडजेक्टिव है। यहाँ भी लगा, देख लीजिए, हाईएस्ट, एवरेस्ट में हाईएस्ट है ना, यहाँ हाईएस्ट जब पीक, हाईएस्ट में सबसे ऊंची यानी सुपरलेटिव डिग्री में है। एडजेक्टिव जब सुपरलेटिव डिग्री में हो, ईएसटी लगा हुआ हो तो दा लग गया है ना। यहाँ भी बेस्ट है, बेस्ट क्या है, सुपरलेटिव डिग्री में, गुड बेटर बेस्ट, यहाँ भी दा लगेगा। इसका आंसर मतलब क्या हो जाएगा, आंसर इसका सी, आंसर हो जाएगा सी। सी को टिक कर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर कितना होगा, 10। अब देखिए, my brother is dash ML। ML क्या है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, बिहार लेवल, राज्य लेवल होता है। यहाँ देखिए आप क्या होगा इसका विकल्प, ए में हो जाएगा ए, बी में हो जाएगा एन, सी में हो जाएगा द, और डी में हो जाएगा नन ऑफ दीज। अब यहाँ ध्यान दीजिए, एमएल है, वैसे देखने में तो यह लगता है क्या है, कॉन्सोनेंट लेटर है, लेकिन लेटर नहीं देखना हमको, कॉन्सोनेंट साउंड देखना है। एम, एम मुंह से क्या निकलता है, एम, ए आता मुंह में, ए वाला, ए वो आदि स्वर वर्ण हिंदी का स्वर वर्ण या व्यंजन वर्ण देखिए, या कॉन्सोनेंट साउंड देखिए, या वॉवेल साउंड देखिए। तो एमएल है, मुंह क्या आता है, ए, एम क्या आता है, एम एल है। तो यहाँ क्या हो जाएगा बताइए, पहला अक्षर क्या हो गया, वॉवेल है, वॉवेल साउंड भी है, वॉवेल हिंदी में भी है, इसलिए क्या हो जाएगा एन। यहाँ भरना नहीं है, भरना नहीं, यहाँ से लेना है। एन किस में है, तो बी में। आंसर क्या हो जाएगा इसका, आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, इस तरह से आपको बोर्ड परीक्षा हो या कंपटीशन परीक्षा में ऐसे ही पूछा जाता है। थोड़ा सा एक दिन और बताएं, कंपटीशन परीक्षा में उसमें क्या है, उसमें देता है पिक आउट कॉमन एरर्स, तो दूसरे दिन बताएंगे, आज यही तरह रहने दीजिए, है ना। ये आपको आर्टिकल जो पढ़ा उसको इसी तरह से एग्जाम्पल तो थोड़ा सा दिया जाता है, आपको एग्जाम्पल हर नियम पे एग्जाम्पल पड़ेगा, लेकिन सबको देने से तो यहाँ फिर पूरा फिर 4-5 दिन लग जाएगा, है ना। इसलिए शॉर्ट में सब में से, जैसे भाते बनता है ना, अब तो खैर कुकर में बनाता है, पहले एक तो भाते, वही 10 तो हम टेप लिए, 10 बात बना दिया आपको। अब इस तरह से आप दिमाग पूरा नियम पढ़ लीजिए, इसको देख लीजिए कैसे बनाए हैं, और फिर आप बोर्ड के लिए तैयार हो जाइए। और अगला क्लास में सोचता हूँ एक दिन और कंपटीशन जो होता है क्लर्कियल या एसएससी परीक्षा, उसके बारे में बता देंगे। फिर तब हम नेक्स्ट मेरा क्लास होगा उसमें तब टेंस शुरू करेंगे, बिकॉज टेंस इज द
backbone of English grammar. All the rules and all the topics depend on tense. तो टेंस पर ही सारा टॉपिक जितना ग्रामर का है या जितना नियम है इंग्लिश ग्रामर का टेंस पे निर्भर करता है। इसलिए इसके बाद मैं एक दिन और बताऊंगा कौन से पॉइंट ऑफ व्यू से, जो कि कॉमन एरर्स पूछता है बैंकिंग में, स्टाफ सिलेक्शन में, वो बताऊंगा। तब हम अगला नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ाएंगे आपको टेंस। इस तरह से यदि आपको ये इस तरह का मेथड आर्टिकल से हिंदी और कैसे पूछा जाता है, यदि अच्छा लगे तो आप लाइक कीजिए, दूसरे अपने दोस्त को शेयर कीजिए, फिर उसको सब्सक्राइब कीजिए, जिससे अगला जो क्लास का वीडियो होगा आप तक आसानी से पहुंच जाएगा। थैंक यू एवरीबॉडी।